महाभारत के सबसे गुप्त और हृदय स्पर्शी संवाद की यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कौरव शिविर में युधिष्ठिर और अंगराज कर्ण की वह गुप्त भेंट, जिसमें दोनों ने ऐसे प्रश्न पूछे और ऐसे रहस्य खोले जो आज तक अनकहे रह गए थे। द्रौपदी का अपमान, भीष्म का अर्धर्थी कहना, दुर्योधन के प्रति कर्ण की कृतज्ञता और वे 3 सत्य जो कर्ण ने स्वयं बताए। इस कहानी को सुनकर आप महाभारत को एकदम नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत संवाद। महाभारत युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले कौरव शिविर में युधिष्ठिर और अंगराज कर्ण की एक ऐसी गुप्त भेंट हुई जिसके साक्षी केवल समय और मौन थे। इस संवाद में दोनों ने ऐसे प्रश्न पूछे और ऐसे रहस्यों का उद्घाटन किया जो महाभारत के सबसे अनकहे सत्यों में गिने जाते हैं। अंगराज कर्ण अपने शिविर में अकेले बैठे थे। उनके सामने रखा धनुष मौन था, परंतु उनके भीतर विचारों का महासंग्राम चल रहा था। कुछ क्षण बाद कर्ण धीरे धीरे उठे और शिविर से बाहर आ गए। तभी सामने से धर्मराज युधिष्ठिर आते दिखाई दिए। दोनों कुछ क्षण तक एक दूसरे को निहारते रहे। युधिष्ठिर आगे बढ़े, अंगराज कर्ण, आज मैं शत्रु बनकर नहीं, एक जिज्ञासु बनकर तुम्हारे सामने आया हूं। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, धर्मराज, युद्ध से पहले शत्रु के शिविर में आना उचित नहीं माना जाता। फिर भी आप आए हैं, निश्चित ही कोई गंभीर कारण होगा। युधिष्ठिर ने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, कारण है तुम्हारा तेज। तुम्हारे समान दानवीर इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं हुआ। तुम्हारे समान धनुधर भी बहुत कम हुए हैं। तुम्हारा साहस, तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारी प्रतिज्ञा, इन सब का सम्मान स्वयं तुम्हारे शत्रु भी करते हैं। यदि परिस्थितियां भिन्न होती तो संभव है आज समस्त आर्यावर्त तुम्हें ही सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय कहता। कर्ण ने छल की मुस्कान के साथ कहा, धर्मराज, आज शत्रु के मुख से यह सम्मान सुनकर हृदय विचलित हो रहा है। कहिए, आप वास्तव में क्या पूछना चाहते हैं? युधिष्ठिर कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनका स्वर गंभीर हो गया। अंगराज, एक प्रश्न वर्षों से मेरे हृदय में जल रहा है। तुमने राजसभा में द्रौपदी को 5 पतियों वाली बेश्या कहकर अपमानित किया था। क्या कभी तुम्हें उस वचन पर पछतावा हुआ? कर्ण का मुख झुक गया। उनकी आंखों की कठोरता अचानक विलीन हो गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, धर्मराज, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध था। उस दिन मेरा विवेक क्रोध और अहंकार के नीचे दब गया था। मैंने जो कहा वह किसी वीर के योग्य नहीं था। उस एक वचन का भार आज भी मेरे हृदय पर है। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। कर्ण, शायद तुम वह रहस्य नहीं जानते जिसके कारण द्रौपदी को 5 पतियों का भाग मिला। पूर्व जन्म में उसके भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी। उसने बार बार ऐसे पति की कामना की जो धर्म में श्रेष्ठ हो, बल में अद्वितीय हो, धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ हो, सौंदर्य में अनुपम हो और ज्ञान में अतुलनीय हो। उसकी यह प्रार्थना 5 बार दोहराई गई। तब महादेव ने कहा, तुम्हें एक नहीं 5 ऐसे पुरुष प्राप्त होंगे जिनमें यह सभी गुण
विभाजित हो। यही कारण था कि अगले जन्म में द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। यह उसका अपमान नहीं था, यह उसके पूर्व जन्म के वरदान का परिणाम था, जिसे संसार ने दोष समझा। वह वास्तव में महादेव का दिया हुआ विधान था। कर्ण की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, धर्मराज, यदि यह रहस्य मुझे उस दिन ज्ञात होता तो मेरे मुख से वह अपमानजनक शब्द कभी नहीं निकलते। आज मैं स्वीकार करता हूं, उस सभा में सबसे बड़ा अपराधी यदि कोई था तो उनमें एक मैं भी था। कुछ क्षण तक दोनों मौन खड़े रहे। फिर कर्ण ने धीरे से कहा, धर्मराज, यदि कल का सूर्य मेरे लिए अंतिम सूर्य सिद्ध हो तो आप द्रौपदी से अवश्य कहिएगा कि अंगराज कर्ण अपने अंतिम समय में उससे क्षमा मांगना चाहता था। मैं जानता हूं कि मेरे अपराध का प्रायश्चित संभव नहीं, किंतु क्षमा मांग लेना भी एक योद्धा का धर्म है। दुष्ट की आंखें भी नम हो उठी। उन्होंने कहा, अंगराज, मैं तुम्हारा यह संदेश अवश्य पहुंचाऊंगा, किंतु अब मेरी एक और जिज्ञासा है। कर्ण ने कहा, पूछिए धर्मराज। युधिष्ठिर बोले, भीष्म पितामह तुम्हें अधर्थी क्यों कहते थे, जबकि तुम्हारी शक्ति अनेक महारथियों से भी अधिक थी? क्या वास्तव में वे तुम्हारे पराक्रम को कम आंकते थे, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य था जिसे संसार नहीं जानता? कर्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर आकाश की ओर देखते हुए बोले, धर्मराज, यह प्रश्न केवल आपने नहीं पूछा, इसे इतिहास भी पूछेगा। भीष्म पितामह मेरे शौर्य से अनभिज्ञ नहीं थे। वे जानते थे कि मैं अकेला अनेक महारथियों पर भारी पड़ सकता हूं। फिर भी उन्होंने मुझे अधर्थी कहा, परंतु इसका कारण मेरी शक्ति नहीं, बल्कि उनका एक गुप्त उद्देश्य था। युधिष्ठिर कुछ क्षण तक कर्ण की ओर देखते रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अंगराज, अभी आपने कहा कि भीष्म पितामह ने आपको अधर्थी किसी गुप्त उद्देश्य से कहा था। क्या आज उस रहस्य से पर्दा उठ सकता है? क्या वास्तव में पितामह आपके पराक्रम को कम आंकते थे, या इसके पीछे कोई ऐसी योजना थी जिसे केवल वे ही जानते थे? कर्ण कुछ क्षण मौन रहे। फिर उनके ओठों पर हल्की मुस्कान आई। धर्मराज पितामह मेरे शौर्य से भली भांति परिचित थे। उन्होंने मुझे रणभूमि में कभी परखा नहीं था। उन्होंने मुझे मेरे जन्म से पहले ही पहचान लिया था। और वे जानते थे कि यदि मैं प्रथम दिन से युद्ध में उतर गया तो पांडव के लिए युद्ध अत्यंत कठिन हो जाएगा। और वे यह भी जानते थे कि मेरे और उनके बीच अहंकार का संघर्ष अवश्य होगा। इसलिए उन्होंने जानबूझकर मुझे अधर्थी कहा। उन्होंने मेरे पराक्रम का अपमान नहीं किया। उन्होंने मेरे क्रोध को अपने ऊपर ले लिया। वे चाहते थे कि मैं उनके जीवित रहते युद्ध में भाग न लूं, क्योंकि वे जानते थे यदि कर्ण और भीष्म एक साथ कौरव सेना का नेतृत्व करेंगे तो यह युद्ध और भी भयानक हो जाएगा। उनका वह शब्द मेरे सम्मान को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि महाभारत के विनाश को कुछ दिनों तक टालने के लिए था। आज समझ आता है, जिसे मैं अपना अपमान समझता रहा, वह वास्तव में पितामह का त्याग था। युधिष्ठिर
गहरे विचार में डूब गए। कुछ क्षण बाद कर्ण ने स्वयं प्रश्न किया, धर्मराज, अब यदि अनुमति हो तो मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछूं? युधिष्ठिर ने शांत भाव से कहा, निसंकोच पूछो अंगराज। कर्ण का स्वर अचानक कठोर हो गया। आप धर्मराज कहलाते हैं, किंतु मुझे बताइए कौन सा धर्म यह कहता है कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को दांव पर लगा दे? कौन सा धर्म यह सिखाता है कि अपनी पत्नी तक को जुए की बाजी बना दिया जाए? यदि मैं अपने भाई का ज्येष्ठ होता तो उन्हें दांव पर लगाने से पहले अपने प्राण त्याग देता, किंतु अपने परिवार का सम्मान कभी दांव पर न लगाता। धर्मराज, उस दिन आपके मौन ने केवल द्रौपदी का नहीं, समस्त स्त्री जाति का अपमान होने दिया। युधिष्ठिर का मुख झुक गया, उनकी आंखों में पीड़ा उतर आई। उन्होंने भारी स्वर में कहा, अंगराज, तुम्हारे प्रत्येक शब्द मेरे हृदय पर प्रहार कर रहे हैं। मैं उस अपराध का उत्तर आज भी नहीं खोज पाया। राजधर्म, सभा धर्म और जुए की मर्यादा में बंधा मैं उस दिन अपने ही विवेक से हार गया। वह मेरे जीवन का ऐसा कलंक है जिसे समय भी कभी नहीं मिटा सकेगा। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहे। फिर युधिष्ठिर ने कर्ण की आंखों में देखते हुए कहा, अब मेरे पास भी एक अंतिम प्रश्न है। तुम दानवीर हो, तुम धर्म के ज्ञाता हो, तुम्हारी बुद्धि परखर है। तुम्हें यह भी ज्ञात है कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, फिर भी तुम उसी का साथ क्यों दे रहे हो? क्या केवल मित्रता के लिए तुम सत्य का साथ छोड़ सकते हो? कर्ण ने बिना विलंब उत्तर दिया, धर्मराज, संसार मुझे अधर्मी कह सकता है, किंतु कृतंध्र नहीं कह सकता। जिस दिन संपूर्ण आर्यावर्त ने मुझे सुत पुत्र कहकर अपमानित किया, उस दिन केवल एक व्यक्ति मेरे साथ खड़ा हुआ था, वह दुर्योधन था। उसने मुझे राज दिया, सम्मान दिया और सबसे बढ़कर मुझे मनुष्य होने का अधिकार दिया। आज यदि मैं उसके संकट के समय उसका साथ छोड़ दूं तो संसार चाहे मुझे धर्मात्मा कहे, पर मेरी आत्मा मुझे जीवन भर विश्वासघाती कहेगी। धर्मराज, मनुष्य केवल धर्म से नहीं, अपने श्रवणों से ही भी बंधा होता है। मैं दुर्योधन के अधर्म का समर्थक नहीं हूं। मैं उसके उस उपकार का श्रेणी हूं जिसे मृत्यु भी समाप्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं जानता हुआ अभी कि विजय संभवतः पांडवों की होगी। अपने मित्र का साथ छोड़कर जीवित रहने की अपेक्षा उसके साथ मर जाना अधिक उचित समझता हूं। यह सुनकर युधिष्ठिर की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, अंगराज, आज समझ आया कि मनुष्य को केवल उसके पक्ष से नहीं, उसके हृदय से भी परखा जाना चाहिए। काश समय ने हमें शत्रु नहीं भाई बनकर जीने का अवसर दिया होता। कर्ण ने आकाश की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, धर्मराज, शायद यदि महाभारत का सबसे बड़ा दुख है कि इस युद्ध में कोई भी वास्तव में विजेता नहीं होगा। कुछ क्षणों तक दोनों मौन खड़े रहे। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, अंगराज, तुम्हारी प्रत्येक बात मेरे हृदय को विचलित कर रही है, परंतु मेरे मन में अभी भी अनेक प्रश्न शेष हैं। तुम्हारे समान तेजस्वी पुरुष ने वह समर्थ कहा से प्राप्त की जिससे स्वयं
देवता भी भयभीत होते थे। कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, धर्मराज, लोग केवल मेरे कवच, मेरे धनुष और मेरे बाणों को देखते हैं, परंतु किसी ने उन घावों को नहीं देखा जिन्होंने मुझे कर्ण बनाया। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे घाव? अंगराज कर्ण ने दूर आकाश की ओर देखते हुए कहा, जब कोई गुरु मुझे शिक्षा देने को तैयार नहीं हुआ, तब मैंने निश्चय किया कि ज्ञान मांगकर नहीं, छीन कर प्राप्त करूंगा। मैंने वर्षों तक वन वन भटक कर धनु वेद का अभ्यास किया, घोर वर्षों में भी, तपती धूप में भी रक्त से भींगे हाथों से धनुष चलाया। मेरे हाथों की कठोरता जन्म से नहीं, असंख्य असफलताओं की देन है। विद्या मुझे किसी ने दान में नहीं दी, मैंने प्रत्येक अस्त्र अपने परिश्रम से अर्जित किया। युधिष्ठिर बोले, फिर भी तुम्हारे जीवन में ऐसे कौन से रहस्य हैं जिन्हें संसार नहीं जानता? कर्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनका स्वर और भी गंभीर हो गया। धर्मराज, आज मैं तुम्हें 3 ऐसे सत्य बताऊंगा जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। युधिष्ठिर ध्यानपूर्वक सुनने लगे। कर्ण बोले, पहला सत्य, युद्ध में सबसे कठिन कार्य शत्रु का वध करना नहीं होता, अपने क्रोध पर विजय पाना होता है। मैंने अनेक बार ऐसे अवसर देखे जब मेरा क्रोध मुझे अंधा बना सकता था, परंतु जिसने स्वयं पर विजय नहीं पाई वह संसार जीतकर भी पराजित रहता है। कुछ क्षण रुककर कर्ण आगे बोले, दूसरा सत्य, हर महान योद्धा के पास एक ऐसा भय होता है जिसे वह किसी से नहीं कहता। मेरा भय मृत्यु नहीं था, मेरा भय यह था कि कहीं इतिहास मेरे कर्मों को समझे बिना मेरा निर्णय नहीं करते। युधिष्ठिर गंभीर हो उठे और तीसरा रहस्य, कर्ण की आंखों में एक विचित्र चमक उभरी। तीसरा रहस्य जिसे मैंने स्वयं महात्मा विदुर के मुख से सुना था। युधिष्ठिर चौंक पड़े। विदुर, उन्होंने तुमसे क्या कहा था? कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, एक दिन विदुर ने मुझसे कहा था, अंगराज, युद्ध में तलवारें राज जीतती हैं, पर इतिहास चरित्र से लिखा जाता है। जिस दिन मनुष्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए धर्म छोड़ देता है, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी हार हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा था, कर्ण, समय आएगा जब लोग यह नहीं पूछेंगे कि तुम किस पक्ष में लड़े थे, वे यह पूछेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी तुमने अपने वचन का कितना सम्मान किया। उस दिन मैं विदुर की बात पूरी तरह समझ गया। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करते हैं। और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए एसवी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। धन्यवाद।